राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यास्य हस्तचरणस्वर्णत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम द्वारका सिंहते नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कलमे कमलेभ्यो नमः। श्री राम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से 300 अध्याय 36वें अध्याय कथा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का श्री अकूर जी को ब्रज में भेजना है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहाँ आनंदोत्सव की धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया। उसका ककूद अर्थात कंधे का पुट्ठा या थुआ और डील डौल दोनों ही बहुत बड़े बड़े थे। वह अपने खुरों को इतने जोर से पटक रहा था कि उससे धरती काँप रही थी। वह बड़े जोर से गरज रहा था। रंभमाणः खरतरम पदाचा बिलखन्महीम उद्यम पुंछम प्राणी विषाणाग्रेण चोधरन। तो वो बड़े जोर से गरज रहा था और पैरों से धूल उछालता जाता था, पूंछ खड़ी किए हुए था और सींगों से चार दीवारी खेतों की मेड़ आदि तोड़ता जाता था। बीच बीच में बार बार मूत्रता और गोबर छोड़ता जाता था। आंखें फाड़कर इधर उधर दौड़ रहा था। परीक्षित उसके जोर से हकड़ने से, निष्ठुर गर्जना से भयवश स्त्रियों और गौों के 3-4 महीने के गर्भ स्रवित हो जाते थे और 5-6 महीने के गिर जाते थे। और तो और क्या कहूँ, उसके ककुत को पर्वत समझकर बादल उस पर आकर ठहर जाते थे। परीक्षित, उस तीखे सींग वाले बैल को देखकर गोपियाँ और गोप सभी भयभीत हो गए। पशु तो इतने डर गए कि अपने रहने का स्थान छोड़कर ही भाग गए। उस समय सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ, इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यंत भयातुर हो रहा है, तब उन्होंने डरने की कोई बात नहीं है कहकर सबको ढाढ़स बंधाया और फिर वृषासुर को ललकारा, अरे मूर्ख महादुष्ट, तू इन गौों और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? इससे क्या होगा? देख, तू जैसे दुरात्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला या मैं हूँ। इस प्रकार ललकारकार भगवान ने ताल ठोंकी और उसे क्रोधित करने के लिए वे अपने एक सखा के गले में बाँह डालकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण की चुनौती से वह क्रोध के मारे तिलमिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। उस समय उसकी उठाई हुई पूंछ के धक्के से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे। उसने अपने तीखे सींग आदि आगे कर लिए। लाल लाल आँखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नज़र से देखता हुआ वह उन पर इतने वेग से टूटा मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ वज्र हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सींग पकड़ लिए और जैसे एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, वैसे ही उन्होंने उसे 18 पग पीछे ठेल कर गिरा दिया। भगवान के इस प्रकार ठेल देने पर वह फिर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांस छोड़ता हुआ फिर उन पर झपटा। उस समय उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। भगवान ने जब देखा कि वह मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने उसके सींग पकड़ लिए और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार निचोड़ने लगे कि इसके बाद उसी का सींग उखाड़कर उसको खुद पीटा, जिससे वह पड़ा ही रह गया। परीक्षित, इस प्रकार वह दैत्य मुँह से खून उगलता और गोबर मूत्र करता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और उसने बड़े कष्ट के साथ प्राण छोड़े। अब देवता लोग भगवान पर फूल बरसाकर उनकी स्तुति करने लगे। जब भगवान ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला, तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया और उन्हें देख देख कर गोपियों के नयन मन आनंद से भर गए। परीक्षित, भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर जब उन्होंने अरिष्टासुर को मार डाला, तब भगवानमय नारद, जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते हैं, कंस के पास पहुँचे। उन्होंने उससे कहा, यशोदाया सुतम कन्याम देवक्या कृष्णमेव चा रामचरोहिणी पुत्रम वसुदेवेन बिभ्यता।
कंस जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूट कर आकाश में चली गई, वह तो यशोदा जी की पुत्री थी, और ब्रज में जो श्री कृष्ण हैं वे देवकी के पुत्र हैं। वहाँ जो बलराम जी हैं वो रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव जी ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। उन्होंने तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। यह बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्री क्रोध के मारे कांप उठी। उसने वसुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परंतु नारद जी ने रोक दिया। जब कंस को यह मालूम हो गया कि वसुदेव के लड़के ही हमारी मृत्यु कारण हैं, तब उसने देवकी और वसुदेव दोनों ही पत्नी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर फिर जेल में डाल दिया। जब देवर्षि नारद चले गए तब कंस ने केशव को बुलाया और कहा, तुम ब्रज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। वह चला गया। उसके बाद कंस ने मुष्टिक, चाणूर, सलाद पहलवानों और मंत्रियों और महावतों को बुलाकर कहा, वीरवर, चाणूर और मुष्टिक, तुम लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। वसुदेव के दो पुत्र बलराम और कृष्ण नंद के ब्रज में रहते हैं। उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है। अतः जब वे यहाँ आवें तब तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ाने के बहाने मार डालना। अब तुम लोग भांत भांत के मंच बनाओ और उन्हें उखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो। उस पर बैठकर नगरवासी और देश के दूसरी प्रजा इस स्वच्छंद दंगल को देखें। महावत, तुम बड़े चतुर हो। देखो भाई, तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही अपने कुले या पीढ़ आदि को रखना, और जब मेरे शत्रु उधर से निकलें तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना। इसी चतुर्दशी को विधिपूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो, और उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं की बल चढ़ाओ। परीक्षित, कंस तो केवल स्वार्थ साधना का सिद्धांत था, इसलिए उसने मंत्री, पहलवान और महावत को इस प्रकार आज्ञा देकर शेष यदुवंशी अक्रूर को बुलवाया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अक्रूर जी, आप तो बड़े उदार दानी हैं और सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी और विष्णुवंशी यादों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई नहीं है। यह काम बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे मित्र, मैंने आपका आश्रय लिया। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता रहता है। आप नंदराय के ब्रज में जाइए, वहाँ वसुदेव जी के दो पुत्र हैं, उन्हें इसी रथ पर बिठा कर यहाँ ले आइए। बस अब इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। सुनते हैं, विष्णु के भरोसे जीने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है, इसलिए आप उन दोनों को तो ले ही आइए, साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए। यहाँ आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान को ले पीढ़ाड़ी से हाथी से मरवा डालूंगा। यदि वे कदाचित उस हाथी से बच गए तो मैं अपने वज्र के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टिक चाणूर आज से उन्हें मरवा डालूंगा। उनके मारे जाने पर वसुदेव आदि विष्णु भोज और दशार वंशी उनके भाई बंद शोकाकुल हो जाएंगे। फिर उन्हें मैं अपने हाथों मार डालूंगा। मेरे पिता हुसैन यूँ तो बना हुआ है, हुसैन बूढ़ा हो गया है, परंतु अभी उसको राज का लोभ बना हुआ है। यह सब कर चुकने के बाद मैं उसको, उसके भाई देवक को और दूसरे भी जो मुझसे द्वेष करने वाले हैं, उन सब को तलवार के घाट उतार दूंगा। मेरे मित्र कुरु जी, फिर तो मैं होऊंगा और आप होंगे तथा होगा इस पृथ्वी का कंटक राज। जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं और वानरराज सुहृद मेरे प्यारे सखा हैं। सम्रासुर, नरकासुर और बाणासुर ये तो मुझसे मित्रता करते ही हैं, मेरा मुँह देखते रहते हैं। इन सब की सहायता से मैं देवताओं के पशुपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का कंटक राज भोगूंगा। यह सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतला दी। अब आप जल्दी बलराम और कृष्ण को यहाँ ले आइए। अभी तो वे बच्चे ही हैं, उनको मार डालने में क्या लगता है। उनसे केवल इतना ही बात कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ आ जाएं। अक्रूर जी ने कहा, राजन, मनोशितम सम्यक तो स्वावध्य मार्जनम सिद्ध्या सिद्ध्यो समम कुर्यात् दैवम ही फल साधनम। मनोरथान करोत्युच्चैर्जनो दैवहतानपि युज्यते हर्षोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि ते। महाराज, आप अपनी मृत्यु अपना आदि से दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता हो या असफलता, दोनों को अपने संभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं, दैवी प्रेरणा से मिलते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता रहता है, परंतु यह नहीं जानता कि दैव ने, प्रारब्ध ने इसे पहले से ही नष्ट कर दिखा है। यही कारण है कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर सब प्रयत्न सफल हो जाता है
तो वह हर्ष से फूल उठता है। प्रतिकूल होने पर विफल हो जाता है तो शोकग्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर ही रहा हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कंस ने मंत्रियों और अकूल जी को इस प्रकार की आज्ञा देकर सबको विदा कर दिया। तदनंतर वह अपने महल में चला गया और अकूल जी अपने घर लौट आए। श्री राम जय जय राम, श्री राम।